मोदी शाह की रणनीति बीजेपी पर पड़ेगी भारी। दो बड़े दल एनडीए छोड़ने की तैयारी में। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर एनडीए में महाभारत। शिंदे और अजीत पवार तोड़ेंगे गठबंधन। मोदी शाह के इशारे पर दिया फडणवीस ने बयान, अब महाराष्ट्र में फंस गया पेच। अजीत पवार चाचा के पास वापस लौटने को तैयार। शरद पवार भी बोले एनसीपी में फूट नहीं। बीजेपी अभी तक दूसरे दलों में तोड़फोड़ करती थी। पार्टी जहां विपक्ष में होती थी वहां राज्य की सत्ताधारी दल में सेंधमारी कर सत्ता में आ जाती थी। लेकिन बीजेपी की रणनीति अब एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए विपक्षी दल भी अब बीजेपी की रणनीति को उस पर ही आजमाने लगे हैं। फिलहाल एनडीए गठबंधन पर महाराष्ट्र में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पहले जहां उद्धव ठाकरे को 2.5 साल के लिए बीजेपी सीएम पद देने को तैयार नहीं थी, वहीं अब 5 साल के लिए सीएम पद पर बीजेपी का नेता नहीं है और पार्टी खुश भी दिख रही है। लेकिन ये खुशी अब गायब होने वाली है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही नाराज हो गए हैं और उनकी ओर से संकेत मिले हैं कि फडणवीस ने जो कहा है अगर वो सच है तो फिर ये दोनों ही नेता एनडीए भी छोड़ सकते हैं और फडणवीस अपने बयान पर कायम बने हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो चुका है और इस फॉर्मूले में महाराष्ट्र में बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एनसीपी के अजीत पवार गुट और शिवसेना के बीच में बची हुई 22 सीटें बांटी जाएंगी। यानी दोनों गुटों को 11-11 सीट लड़ने के लिए दी जा सकती है। दरअसल बीजेपी नेताओं का दावा है कि शिंदे की तुलना में अजीत पवार के साथ अच्छा वोट बैंक भी है। शिवसेना और एनसीपी को महाराष्ट्र में मराठाओं की पार्टी कहा जाता है और पिछले 2 सालों में दोनों ही पार्टियों में बड़ी टूट हुई है। शिवसेना पर तो एकनाथ शिंदे ने कब्जा कर लिया है, लेकिन मराठा वोटों को वो अपने साथ नहीं ला पाए हैं। शिवसेना को जो मराठा वोट मिलता रहा है वो अब भी ठाकरे परिवार के साथ ही जाता दिखाई दे रहा है, जबकि शिंदे के साथ सिर्फ विधायक और सांसद दिखाई दे रहे हैं। शिंदे के पास 13 सांसद हैं, ऐसे में वो 11 सीटों के लिए तैयार नहीं होंगे, ये तय माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी की नज़र में शिंदे लोकप्रियता के मामले में कमजोर हैं, ऐसे में उन्हें 11 सीट भी शायद पार्टी ना दे। शिंदे के उलट अजीत पवार एनसीपी का आधार भी अपने साथ ले आए हैं और इसका एहसास बीजेपी को अजीत पवार ने हाल ही में ग्राम पंचायत चुनाव में करा दिए, जहां अजीत पवार की मदद से ही बीजेपी ने पहली बार इंडिया गठबंधन को हराया ही नहीं बल्कि बहुत बड़े अंतर से मात दी है। पिछले 5 साल में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। अजीत पवार की पार्टी भी ग्राम पंचायत चुनाव में सीटों के मामले में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर आई थी। ऐसे में अजीत पवार 11 सीटों पर समझौते के लिए तैयार नहीं होंगे, जबकि बीजेपी की ओर से जो बयान फडणवीस ने दिया है वो बयान उनका बयान नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये बयान उन्होंने हाईकमान के इशारे पर दिया था। दरअसल पिछले दिनों अजीत पवार दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे भी साथ थे। बाद में अजीत पवार ने इशारा दिया था कि लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर शुरुआती चर्चा के लिए वो दिल्ली आए थे। अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लगा हुआ है। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं से इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है उससे साफ है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो अपने सहयोगियों के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगी। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी अपनी जिद पर अड़ी रहे तो उसके गठबंधन में ही टूट हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।